मतलब मेरे ख्याल से जो हमने सुना है 4 संस्कार होते हैं, जी। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, जी। वानप्रस्थ और सन्यास। हाँ तो जी, बिल्कुल आपने सही। आपने सब सन्यास सब सारे संस्कार ले लिए हैं। तो ज़रा बताइए इनका क्या महत्व है और ये इनको कौन-कौन मतलब इनको कौन-कौन ले सकता है? देखिए भाई, बड़ा कौतूहल का विषय हो गया है जब से मैंने ये बताया है अपने विद्यार्थियों को कि भाई, अब ये संन्यास एक पुराना चला आ रहा शब्द है, और आजकल इसके कई नाम हैं, कई नामों से हम इसको जानते हैं। तो ये संस्कार तो प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए हमारे हिंदू धर्म जी, में, जी हाँ। हिंदू संस्कारों में। ये तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए थे और बड़े अच्छे वर्ण हैं ये। जी। तो कोई मैंने कुछ अनोखा नहीं किया है, क्योंकि बचपन में ये आपको पता है माता पिता भी इतने मतलब संस्कारी थे और इतने पूजा पाठी थे। और मुझे तो बैकग्राउंड में ही पूरा कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जी, मैं एक स्पिरिचुअल बैकग्राउंड में ही पली बड़ी हुई हूँ। जी। तो अक्सर उनके मुंह से भी इस तरह का वाक्य सुनती थी, और तब तो विस्मय लगता था, तब तो बड़ा आश्चर्य लगता था कि अरे क्या ऐसे भी करते होंगे, घर से कोई जी, क्यों चले जाएंगे, जी, वानप्रस्थ क्या है। जी हाँ। तो देखिए, अब पहले की तरह और आज के युग में अंतर तो है। जी, हर चीज के रहन सहन में फर्क है, जी, और वो आवश्यक भी है। जी, पर हर कोई अ, वन चला जाएगा ये पॉसिबल नहीं है, जी, और क्यों चला जाए। जी हाँ। लेकिन देखिए, जो संन्यास है ना, न्यास का अर्थ होता है धारित करना, रखना। जी, और सा का अर्थ तो अपने आप में होता है सु, जी, यानी जो शुभ हो, जो अच्छा हो, जी, जो अपने लिए, जो समाज के लिए, जो परिवार के लिए, वो जो वृत्ति है, वो जो एक तरीका है, वो अपनाना, उसको हम उसको सन्यास संन्यास कहेंगे। कहते हैं। अच्छा। जी, जैसे न्यास होता है ना कि जी, धारित करना, जी, कोई पूजा का न्यास, पूजा में न्यास का प्रयोग करते हैं, या कोई धन का न्यास करता है, तो वो धारित करता है, रखता है। तो नहीं तो मैंने हाँ, हाँ, बताइए। ये सब जैसे हम लोग मतलब विद्यार्थी जीवन के में क्या कहते हैं, हाँ, एक विद्यार्जन करते हैं। विद्यार्जन करते हैं हाँ जी। और गृहस्थ जीवन में गृहस्थ का पूरा परिवार पालन करते हैं। हाँ, बिल्कुल। वानप्रस्थ में क्या करते हैं और हाँ, सन्यास में क्या करते हैं? वानप्रस्थ में देखिए, वानप्रस्थ में एक एक ऐसा एक पाथ है, एक वो एक सिस्टम है जिसमें लोग सीखते हैं जी, कि वो प्रार्थना करें, प्रार्थना साधना कैसे करें, मिनिमम लेवल पे वो कैसे अपना सरलता के साथ में जीवन अर्जन करें, है ना, और दुनियादारी दूर कर दें। अब वो गृहस्थ में रहते हैं तो तनाव रहता है आपस में, कितने तरीके के भाव आप ग्रहण करते हो, आप लड़ाई झगड़ा भी करते हो, आप दूसरों के अंदर इतना घुस जाते हो, इतना मोह माया होता है, इतना और भी चीज़ें होती हैं जिससे आपके कर्म बनते हैं बहुत ज़्यादा। जी, तो एक वानप्रस्थ एक ऐसा सिस्टम बना जिसमें व्यक्ति जब निकलता है तो वो प्रकृति के साथ समन्वय स्थापित करता है, सीखता है जो उसने जीवन भर कुछ नहीं सीखा, जी, वो उसको मौका मिलता है। फिर वो आश्रम की तरफ अग्रसर होते हैं, उन्हें कितने मुनिवर मिलते हैं, गुरु मिलते हैं, उनसे ज्ञान मिलता है। तो जीवन में जो माइनस हो गया था वो प्लस में बदलता चलता है। फिर वो उनकी वो प्रक्रियाएं चलती हैं, माफ़ करो, माफ़ी दो, लर्न करो, ईश्वर के साथ आत्म साक्षात करो। ये सब करने के बाद वो जब निर्भय हो जाते हैं, निर्भीक हो जाते हैं, उन्हें मृत्यु का डर नहीं होता, जी, और अब उनमें एक अच्छी खासी एक क्षमता आ गई, ताकत आ गई कि वो समाज का बहुत अच्छे से निभा ध्यान रखें, उनका, जी, उनके लिए कुछ काम करें। अभी तक तो हाँ, अपने लिए हाँ, ही जिए थे। जी, तो वो संन्यास है, वो चीज़ धारित करते हैं जो प्रकृति के अलावा पूरी धरा को, पूरे पृथ्वी को जी, आप अच्छा सोचते हो, अच्छा एनर्जी प्रदान करते हो अपनी साधनाओं के कारण। जी, तो ये एक बहुत सुंदर पद्धतियां हैं।
और आज के टाइम में ये मेरे साथ भी बड़े लोगों ने कौतूहल भरे भाव से पूछा है। जी। तो तो वही मैं भी यही चाहता हूँ कि मतलब इसको विस्तारित तरीके से अब बताएं देखिए कि भाई मतलब एक आम आदमी हाँ इस तरीके से वानप्रस्थ को, क्योंकि मोह माया में वो इतना फंसा हुआ है कि वो जा ही निकल ही नहीं सकता घर से, हाँ, तो उसको कैसे उसको मतलब इसको फिर अपने उसमें ले आए, ढाल सके कि वो वानप्रस्थ में जा सके। देखिए जैसे और कि घर से दूर अगर जाता है तो बच्चों का मोह, बच्चे उनको जाने नहीं देते जल्दी, हाँ और उसके मोह में रहते हैं, और वो भी हाँ खुद ही मोह में बना रहता है। हाँ, वो खुद भी मोह में रहते हैं। तो तो यही एक कारण होता है जिससे कर्मा और भी बनते जाते हैं। जी अब कहते हैं ना कि एरर से बच्चा सीखता है, जी तो हम वो मौका ही नहीं देते हैं उसको सीखने का। जी हम इतना ज़्यादा उसमें घुस जाते हैं उनके परिवारों में कि अपने से डायरेक्ट करने लगते हैं, हिटलरिक हो रहे हैं आजकल के भी लोग जी कि ऐसा करो भाई, ऐसा करो। उनको सोचने का मौका ही नहीं देते हैं कि वो अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। तो एक तरफ से उनकी तरफ से देखें तो वो बुजुर्गों को अच्छी परवरिश देना चाहते हैं, जैसे उन्होंने वो खुद पले हैं आपके जी हाथों। जी लेकिन अगर सोचो तो हम अपने गृहस्थ में भी वानप्रस्थ की तरह रह सकते हैं। यानी जब जरूरत पड़े उनको उनको आपकी, तब आप उनको राय दो, तब आप उनके लिए मतलब कुछ बात कहो। वरना आप घर में रह के भी उसी तरीके की एक लर्निंग, अपने आध्यात्मिक पठन पाठन क्रियाएं आप करें, तो आजकल कोई बाहर कोई झोपड़ी आपको रहने नहीं देगा। जी आप हाँ कहाँ रहोगे? जी है ना? और कहाँ दूर चले जाओगे? कौन देखेगा आपको? पहले ऐसा नहीं था। पहले जगह जगह आश्रम हुआ करते थे कि आदमी निकला 10 कदम पे और आश्रम में वो संभल जाता था। लोग उसको अनकंडीशनल लव के तहत देखते थे। जी तो आजकल ऐसा माहौल नहीं है। तो मैं ये गाइड तो नहीं करूंगी वानप्रस्थ कूच कर दीजिए, वनों में रहिए, नहीं। आप अपने घर में जो उस तरह से माहौल बनाएं कि वानप्रस्थ आश्रम की तरह रहें, और कितना अच्छा आप पठन पाठन करें और उससे आपका वातावरण कितना शुद्ध हो, ऐसा माहौल बनाइए। छोटे छोटे बच्चे, उनमें संस्कार रोपित हों, ऐसा खुद का व्यवहार हो। हाँ, मतलब इसका मतलब ये कि हम घर में ही रह करके अब हाँ बच्चों के साथ रहते हुए भी हाँ, बच्चों से पृथक रहें, बिल्कुल दूर मतलब रहें, और हाँ उनको संस्कार देते हाँ। रहें, अब और उनकी उसमें दखलंदाजी ना करें। वो जो कर रहे हैं उनको करने दें, अगर हाँ गलत कर रहे हैं तो उनको समझाएं कि भाई ये गलत कर रहे हैं, और हाँ, बाकी आप अपने को बिल्कुल। मतलब अलग, अपने आप को सबसे अलग रखें। हाँ, बिल्कुल जो सही कह रहे हैं जो जैसा कर आप। रहे हैं उनको उनको करने दिए, हाँ, और दखलंदाजी करना ठीक हाँ, नहीं है। मतलब ये है, ये है। तभी हम वहाँ पास मतलब घर में रह सकते हैं। हाँ, क्योंकि आप वो करिए ना, आप ईश्वर के प्रति अपना लगाव बढ़ाइए। जी है ना? आप पढ़िए भाई, इतनी हमारी रामचरितमानस है, इतनी पुस्तकें हाँ, हैं। धार्मिक पुस्तकों अपने का धर्म अपना। की, दूसरे धर्म की, क्या जी अच्छा है, जी क्या हमें किस तरह रहना चाहिए, जी क्या मन में सरलता आनी चाहिए, उस पे अभी तक जैसे नहीं चले, तनाव में चले, चिंता में चले, तो अब वो टाइम नहीं रह गया चिंताएं है। छोड़ दें। तो सब कुछ अच्छा होगा की धारणा रखें। जी अब क्या है कि आपने अपनी जिंदगी भी तनाव में काटी थी पहले, जी और क्या करा कि अब अब बच्चों के बच्चों के साथ साथ भी भी आप तनाव में ही काट रहे जी हो। हाँ। तो फिर ये तो तनाव में ही आदमी देखो कितना दुखी मरता है फिर आजकल। जी अब क्या है, मैं बहुत लाइट फील करती हूँ। आप तो बहुत लाइट फील कर रही हैं। तो ये आपका ये ज्ञान जो है सबको मतलब मिलना चाहिए, सब लोगों को इस पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि हम घर में किस तरीके से वानप्रस्थ आश्रम को हाँ, पालन कर सकते हैं। ये पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि आप बहुत राय मशवरा बहुत ज्यादा मत घुसिए, उनको मौका दीजिए अपने उनको आप अपने अपने आप इंडिपेंडेंट हाँ ग्रो इंडिपेंडेंट बनने करने के लिए का। मौका दें, हाँ, और और जब अब उनके उसमें दखलंदाजी बिल्कुल ना करें। बिल्कुल बिल्कुल केवल बिल्कुल। उनको अच्छी राय, अगर ज़रूरत माँगते हैं तो उनको अच्छी राय दे दी जाए। हाँ, बाकी हम अपने आप को अपने अपने चिंतन पसंद में रहें। बिल्कुल। और आपका ऐसा एक व्यक्तित्व बन जाता है कि वो उसका आचरण करने लगते हैं, वो आचरण करने योग्य आपका व्यवहार बने, इतने सारे सद्गुण आपके अंदर दिखने लगे कि वो परिवर्तित उनका जीवन भी होने लगे। जी, और संन्यास तो इसलिए संन्यास आवश्यक है कि आप फिर ज्ञान बांटते हो,
जी आपका जो लाइफ पर्पस है उसे आप पूर्णतः जीते हो। क्योंकि अभी तक देखिए हम दुनियादारी के सभी रिश्तों में घुसे हुए होते हैं। जी संन्यास में जब आप धारित हो जाते हो कि पूरी दुनिया ही आपके रिश्तेदार हैं, जी तो आपकी एक बहुत बड़ा परिवार है, तो फिर आप छोटे रिश्तों से उठकर आप एक पूरी दुनिया के लिए काम करने लगते हो। जी अब ये कंदराओं में चले जाइए, साधना वहाँ करिए, तब भी आप उसको ऊर्जा देना है पूरी दुनिया को। या फिर जैसा मेरा लाइफ पर्पस है कि पढ़ना है, पढ़ाना है, अच्छी विद्याओं का बांटना है, उनको शक्तिपात देना है, बताना है, तो मैं अब बड़ा लाइट फील करती हूँ। ये नहीं है कि मैं बाहर कहीं चली जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी। जी मैं अपनी जगह जगह जहाँ मुझे जाना है, जहाँ पढ़ाना है, जो मकसद है जिस लिए ईश्वर ने मुझे पैदा किया है, मैंने उसके लिए संन्यास लिया है। तो इसका मतलब आपका जीवन मतलब जो व्यतीत हो रहा है वो बड़ा सन्यासी जीवन में ही है, हाँ और आप लोगों को मतलब ज्ञान बांट करके अपना सन्यास हाँ, जीवन मैं व्यतीत कर अब रहे बहुत फ्री महसूस करती हूँ, ज़्यादा समय अब इसमें लगाती हूँ। और मेरे परिवार का ये सहयोग रहा कि वो मुझे अब डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उन्हें समझ में आने लगा और वो खुश हैं, प्रसन्न हैं। उन्हीं की इजाज़त से मैंने ये कदम उठाया है। और मैंने ये बहुत पहले भी कहना शुरू कर दिया था कि भाई देखो, मेरा लाइफ पर्पस है, मुझे आगे जाना है। ये मैंने किसी के लिए लिया नहीं है, जी ये अपने लिए लिया जाता है। जी ये हम अपने को प्रबल बनाते हैं, मृत्यु का भय नहीं। आप जी अच्छे काम को करने लगते हो, जीने लगते हो। अब आपको ये नहीं लगता है कि अरे आपको कौन पीछे देखेगा, आपके संस्कार कौन करेगा। इन सब का भय और आपके अंदर नहीं है कि अरे पुत्र हो, पुत्री हो, क्या हो, ये नहीं। आप जिसके लिए पैदा हुए हो, ईश्वर ने मुझे पैदा किया हीलिंग के लिए, लोगों के दुख को दूर करने के लिए, उनको समझाने के लिए, वो विद्याओं को बांटने के लिए। तो जो भी पढ़ा है, अब वो मौका है कि मैं उसे सबके साथ साझा करूं, उनकी जिंदगियां अच्छी बनाऊं। और पहले कम लोगों के बीच में रहती थी, अब मैं घूमती फिरती जी आगे बहुत लोगों के बीच में रहने लगी हूँ। इसका और मतलब है कि जो हम वानप्रस्थ आश्रम में जो कुछ हम चिंतन और मनन करके जो सीखते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, हाँ, उस ज्ञान को हम संन्यास आश्रम में और ज्यादा ज्यादा तेजी तेजी से से बांट सकते हैं, अप्लाई कर सकते अप्लाई हैं। कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन में रहते हुए ही, मतलब हाँ घर में ही रह करके हाँ, मतलब उसको, आप कहीं तो रहोगे। हाँ अब बड़े बड़े आश्रम लोग बनाते हैं, तब रहते तो वो उसी तरीके से है। देखिए, हर सुख सुविधाओं के साथ ही रहते हैं। जी अच्छा, आप आज की तारीख में बैलगाड़ी से सफर नहीं करोगे, पैदल सफर नहीं करोगे, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा लाइफ का। जी हाँ तो ये सब तो एक चीजें सहयोग करने की हैं, उनका उपयोग उतना ही ठीक है। पर उस उपयोग उनके उपयोग में हम लोग फंसते नहीं हैं। जी हाँ अब एक चीज जो देखिए मैंने की कि भिक्षा मांगी। तो देखिए, भिक्षा मांगना एक बहुत कठिन काम है जी आजकल। देखिए, ईगो है, कोई भाई भाई से नहीं मांगना चाहता, कहता मैं क्यों मांगू भाई। जी हाँ हाँ, इस पर विचार बिल्कुल कीजिए, क्योंकि संन्यास आश्रम में आदमी भिक्षा लेकर के ही अपना जीवन यापन करता है, तो वो किस तरीके से करेगा, घर वाले इस चीज को करने देंगे? नहीं, देखिए, जो भी और आ रहेगा, जो अगर मान लीजिए दान दक्षिणा है, अब वो परिवार के लिए नहीं, अब वो किसी मकसद के लिए ही होती है जी ना। हमारे पास तो वैसे ही मेरी अपनी तनख्वाह वीआरएस ले लिया, तो वैसे भी एक कुछ जो कुछ भी थोड़ा बहुत अंश आता है, तो वो ठीक है, वो परिवार के लिए होगा। लेकिन आप बस दो रोटी तो खाओगे, बाकी क्या करोगे। जी आप अच्छे काम में लगाओ, और जो सामने कर जाओगे वही आपका है। जी हाँ, आप बात तो पीछे क्या सही है। छोड़ के जाते हो, तो अच्छे कामों के लिए। जी और फिर जब आप भिक्षा मांगते हो, तो भिक्षा और भिखारी में अंतर है। भिक्षुक जो है, वो जब भिक्षा लेता है उसकी उतनी जरूरत होती है और फिर आशीर्वाद देता है, जी उसकी आदत नहीं होती है। हाँ, वो तो आशीर्वाद देता ही हाँ, फिर वो बहुत आशीर्वाद देता है और उसका आशीर्वाद फलता है। फलता है। और तो हमें अब ये चिंता नहीं है, कहीं तो खाना मिल ही जाएगा, कहीं से मांग लेंगे, कोई मतलब उसमें ईगो प्रॉब्लम नहीं आती। जी तो ईगो को वॉश करने का बहुत अच्छा माध्यम है ये, भिक्षा मांगना। कि शर्म नहीं आती आपको। जी आपको चाहिए, आप मांग लीजिए। जब नहीं जरूरत है, आप तो शांत रहिए, अपना काम करिए। जी तो ये सब सीखना बहुत जरूरी है। इस लाइफ टाइम में ही तो सीखेंगे हम। जी दूसरी जिंदगी मिलती है नहीं मिलती है। और मोक्ष की तरफ आदमी बहुत अच्छे से बढ़ना चाहता है फिर।
हाँ क्योंकि आपके धीरे धीरे से कर्मस कटने लग जाते हैं, इसके फायदे मतलब क्या क्या है बहुत कोई ज्यादा है, इन इसीलिए। इन आश्रम को मतलब इसको जो हम संस्कार देते हाँ, हैं हाँ। इनके और फायदे क्या हैं हम लोगों को क्या अब मतलब देखिए एक मेंटल आम लेवल पे एक तो रिलैक्सेशन, जी बिल्कुल तनाव खत्म, जी मृत्यु का भय खत्म, जी आपके पीछे कौन संस्कार करेगा का भय खत्म, जी आपको के लिए खाने को है, पहनने को है, ये धारणा खत्म, जी आपका पैसा क्या होगा क्या नहीं होगा ये सोच खत्म। जी तो आप कितनी चीजों से आजाद हो गए भाई, सरलता से आप जी रहे हो, है ना। संस्कार नहीं आपने एक वो कहा कि हाँ, हमारे मरने के बाद संस्कार हमारे कोई करेगा या नहीं करेगा हाँ, जब इसका सन्यासी जीवन इसमें हो जाते हो आप, हाँ तो आप सारे संस्कार लेके चलते हो, फिर ये नहीं है कि भाई बेटा अग्नि देगा, आप कहीं भी हो, कहीं भी हो, अच्छा आपका अगर महाप्रायण हो गया, महासमाधि में आप आ गए, जी तो आप सरलता से, आपको ये किसी को आपके पीछे कोई संस्कार नहीं करना है, मतलब मृत्यु संस्कार जो होते कोई हैं वो नहीं करना, सबको 13वीं और मुक्त कर 10वां दिया और है, ये सब जो हाँ, होते थे परिवार सब भी मुक्त है खत्म हो अब। जाते हैं हाँ, ये सब मुक्त हो जाते हैं सब। आप तो आप सोचो कोई चिंता फिकर ही नहीं रह गई, ना आगे की, ना पिछली, ना कुछ। जी तो मन कितना, आप सोचिए, इतना कितना रिलैक्स हो रिलैक्स हो जाता जाता है है कि बता नहीं सकते। और जब इतने रिलैक्स अवस्था में आप काम करते हो, तो एक तो आपकी ऊर्जा बढ़ती है, जी आप साधना करते हो, दूसरों के लिए प्रेयर करते हो, तो प्रेयर की तासीर बढ़ जाती है। जी तो मैं सबसे कहती थी कि भाई जब मैं ले लूंगी ना संन्यास, उसके बाद में मैं आपके और काम आऊंगी, आप जी जितनी तीव्रता से मुझे याद करोगे, तो आप मेरी ऊर्जाओं का फायदा उतना लेंगे ही फायदा ले सकते हो, आनंद ले हाँ सकते इसमें हो। तो कोई शक नहीं आपकी ऊर्जा तो हमें मिलती ही रहती है जब भी हमने आपको याद किया आप हमारे पास कहीं ना कहीं हाँ, किसी तो ना रूप में मिल ही जाती इसीलिए है तो कर रहे हैं भाई। और ये ऊर्जा है तो ईश्वर की, जी है ना। तो तो ईश्वर के प्रोसेस को जानना, प्रकृति में रहना, मस्त रहना, ये वाली चीज आ गई। जी अरे तो बहुत अच्छा तैयार ऐसे ही रहेंगे, कहीं जाएंगे मतलब समागम में कहीं बुलाएगा कोई, तो ये चीजें छूटती नहीं है, बस आपकी आसक्ति छूट गई है, और कोई बात नहीं है। हाँ मेन चीज ये है कि आसक्ति हाँ, खत्म हो जाएगी हाँ, और बाकी सब वही जज्बा वही हाँ, रहेगा जैसे बस चलता है बस घर घर गृहस्थ ये पढ़ना पढ़ाना तो चलता रहेगा जीवन हाँ भर, तो अब हम अपने लाइफ पर्पस को जी रहे हैं, तो जी ये आनंद। अच्छा गुरुमा एक चीज इसमें ये हाँ, बताइए कि जब हम ये सीखते हैं मतलब कुछ करते हैं इस हाँ, तरीके का हाँ, तो हमें मतलब अपना जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम उसको इस्तेमाल करें हाँ, लोगों में बांटें हाँ। तो वो ज्ञान हम मतलब प्राप्त करने से पहले हमें क्या वो करना चाहिए ऐसा प्रयास क्या प्रयास करना चाहिए कि ज्ञान हमें आसानी से मिल जाए जो हम लोगों को देखो, बांट सकें एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी चीज है। पहले तो आप खुल जाइए ज्ञान के लिए, जी कि जो भी हमें मिल रहा है हमें एक्सेप्ट करना ही है। तो एक तो ये है कि भाई आप धार्मिक पुस्तकें पढ़ के उनमें जो लिखी चीजें हैं वो आपको बहुत नॉलेज देती हैं, जी और एक प्रैक्टिकल गुरुज जो होते हैं जो कि आपकी ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं और उन प्रक्रियाओं को बढ़ाते हैं, वो आपको वो नॉलेज मिले, जी आपको अपने शरीर की संरचना और आपको प्रकृति की संरचना और आपके पूरे जो दुनिया किस तरह ईश्वर ने बनाई है और ऊर्जाएं कैसे चलती हैं, कैसे हमको समझती हैं, इसकी जी जानकारी होना बड़ी ज़रूरी है, तभी आप मस्त मौला हो मस्त कर सकते हो, सकते हैं है ना। हाँ तो मस्त तो तभी मिलेगी जब हम सब हाँ, चीज़ों से वो व्यक्त कर लेंगे अपने आप को तभी हाँ, मस्ती तभी हाँ, मिलेगी इसीलिए व्यक्ति इसको संन्यास को व्यक्ति आश्रम भी इसीलिए कहते होंगे शायद हाँ। अब पता नहीं, अब मेरी लाइफ में तो बचपन से ही मैं ने जो संस्कार लिए, वो हठ योगा भी था, ये सब इसीलिए हुआ होगा अच्छा आगे इसके इस। अलावा इन संस्कारों के अलावा और भी कोई संस्कार होते हैं देखिए, इनको अलग अलग नामों से ही जानते हैं, ये तो जी चार मुख हो ही गए ना। जी अब आप सन्यास में महासमाधि, वो कहते हैं ना, महासमाधि पहले से ले ली, तो वो वही होता है। जैसे शंकराचार्य ने अपनी जो पूरा अंतिम समय उन्होंने अपने दंड में जी धारित कर लिया था, जी तो वो ऐसे है। अब दंड तो हर जगह नहीं ले जा सकते हो आप, और वो उसके लिए एक अलग पालन करना होता है, वो तो पूर्ण संन्यास है। जी पर हम तो गृहस्थ से निकले हैं, जी तो इसमें बहुत टफ होता है गृहस्थी के जी साथ में आप आगे बढ़ना। आगे बढ़ना हाँ, तो अब ये है कि हमारी जितनी जैसे रिलेशन है, ये सब, वो सब अब मायने नहीं रखते, सबको प्यार है, सबके साथ साझा है हम, लेकिन अब किसी
के साथ बंधे नहीं है। हाँ, अब मतलब हमको मतलब निष्काम भाव से सबसे प्रेम करना है, बिल्कुल, और जो कुछ ज्ञान हमने अर्जित किया वो सब में बांटना है, हाँ, सबको अच्छी परिवार में सबको अच्छे बस संस्कार दे करके। अप्रतिबंधित प्रेम में आप हाँ, रहते हो, बस एक ये ये मेन अनकंडीशनल चीज लव, है, बस आ जाओ। ये मेन यस, चीज है, ये है या कि आपकी जो हम जो संस्कार हैं, हाँ, क्योंकि विद्यार्थी जीवन का संस्कार और गृहस्थ जीवन का संस्कार तो हम लोग कैसे ना जी कैसे चुके जी ना। चुके होते हैं, या हाँ, जी लेते हैं जैसे तैसे। हाँ, लेकिन ये आश्रम वानप्रस्थ वाले और संन्यास आश्रम, इसको जीना जो है हाँ, बड़ा कठिन है, लेकिन हाँ, घर में रह करके। हाँ, तो ये आपने जो आज हमें ज्ञान दिया है बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, और अरे सबको भैया, लोगों को बहुत आप मतलब लोगों की वजह से मेरे को लगता है जो शुभकामनाएं सबको सबकी थी, तब मैं ये कर पाई हूँ, वरना ये गृहस्थ में ये ऐसा करना भी अपने आप में हाँ, कठिन क्योंकि काम है। गृहस्थ ऊपर आश्रम में रह का करके, गृहस्थ हाँ, उस जीवन में रह करके ईश्वर की हम संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम में रह सकें, इसका ज्ञान आपसे हमें सीखने को मिला। ये हम आपके लिए बहुत धन्यवाद करते हैं, और लोगों से प्रार्थना करते हैं, लोगों सबसे को कहते हैं कि भाई इस चीज़ को ध्यान रखें, और घर गृहस्थी से दूर रह करके बच्चों के थोड़ा साथ सा रिलैक्स रहें, रिलैक्स थोड़ा रहें, सा जीने दें चिंताओं से सबको। मुक्त रहें, हाँ, थोड़ा और अपने में सबको अपने को प्यार ग्रो दूसरों को करें प्यार अपनी। करें। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई है गुरुमा। जीवन में अगर ये लोग हम लोग कर लें तो काफ़ी कुछ अरे आप कर रहे जाएगा। हो, आप कर रहे हो, और आपने आपके लिए बहुत बहुत अच्छा किया ये सब पूछ के, क्योंकि मुझे बहुत आंसर करना पड़ रहा था, माँ कैसे रहेंगी, किस तरह रहेगी। हाँ, खाना पीना सिंपल है, रहना सिंपल है, सोच हाँ, सिंपल है, तो खान आप पान, हाँ, चलते इसमें इसमें ये भी है कि खान पान क्या रहेगा, अब कैसे मैं तो रहेगा। वैसे ही पहले हाँ, वेजिटेरियन हूँ, वैसे आप तो सिंपल हूँ, वेजिटेरियन हैं तो। तो मुझे कोई ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। तो कोई जो खिला देगा वो हम खा लेते हैं। जी मैं वो वस्त्र पहनती हूँ जो विद्यार्थी मुझे पहनाते हैं, तो इसलिए अपना तो कुछ भी नहीं रह गया। जी। तो तो जो सज रही हूँ वो विद्यार्थी सजाते हैं। लेकिन एक आम आदमी के बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी, आपका तो एक मतलब एक अलग अलौकिक वो है, आपके साथ बहुत कुछ है, भगवान की मेहर है, आपने इतना साधना की हुई है कि सब कुछ आपके पास है। लेकिन एक आम आदमी हम्म, गृहस्थ आश्रम में रह करके इस तरीके के किस तरीके का खान पान रहन सहन उसका हम्म। किस तरीके का होना चाहिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, जिस तरह से हम खाना खाते हैं और वैसे हमारा मन बनता है, जैसा खाए अन्न वैसा बने जी मन। तो सात्विक भोजन पे तो मैं बहुत अ, कहती हूँ कि आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। जी पर रेकी जैसे है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी पे रोक टोक करें। जी ये स्वयं है, आप किस तरह से चीज़ों को ग्रहण करते हो और भाव उसके साथ क्या है। जी। आप उसके भाव के साथ, साथ कितने अच्छे भाव के साथ खाना। संतुष्टि महसूस करते जी हो जी उसको भोजन को प्राप्त करते हुए, है ना। आपको लगता है कि हाँ बहुत संतुष्टि मिली है। और अंकुरित जो चीज़ें हैं और फल हैं, जो नेचुरल चीज़ें हैं, जी। वो आपकी ऊर्जा को ज़्यादा। बढ़ाती है। और मैंने ये भी देखा है, क्योंकि कभी-कभी मैं बिल्कुल कुछ छोड़ देती हूँ, कभी नहीं छोड़ती हूँ, कभी जब छोड़ती हूँ तो आपके शरीर में ऊर्जा ज़्यादा आ जाती तेज़ी है, से तेजी से बढ़ती है। व्याप्त होती है। तो ये खाने के ऊपर जो आप पूछ रहे थे बातें हैं, जो मैंने अपने जीवन में अपनाई है। जी बाकी जो बनता है वो खाते हैं। रोज में पॉसिबल नहीं होता है, जी। हाँ, लेकिन कभी-कभी जब साधना चलती है तब उस पे वो वाला पॉसिबल हो जाता है। और तो कपड़े भी मतलब साधारण ही पहने, मतलब कपड़े सिंपल। भी साधारण, मैं बहुत लूज कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, साधारण कपड़े। हम्म, लेकिन जैसे प्रेजेंटेबल तो आप रहोगे पढ़ाने लिखाने में, आप एक टीचर की तरह हो, उतना आपको रहना है। क्रिस्टल मैं पहनना पसंद करती हूँ, मैं गोल्ड ये सब तो पहनती नहीं हूँ। जी इनमें एक एनर्जी होती है जी। और वो ही हमें सजा देती ठीक। चलिए तो सब, मुझे चलिए लगता है बहुत आप हाँ आपके काफ़ी काफी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे काफ़ी मिल शायद। गए हैं, और बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये तो मतलब आपके आशीर्वाद से। चलिए, तो बहुत अच्छा धन्यवाद है, आपका, और बहुत 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 सारे लोगों धन्यवाद को है। भी इस बारे में हाँ जानकारी मिली होगी, जी। है ना। धन्यवाद भैया। धन्यवाद, आपके लिए भी धन्यवाद कि खुश आपने इतना रहिए, अच्छा ज्ञान दिया। पसंद रहिए, आनंद।